हेलो दोस्तों, कैफे आईएएस में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट के बारे में बात किया था और हम इसमें वीडियो में बात करेंगे सब ट्रॉपिकल डेसिडुअस बायोम के बारे में। हम फॉरेस्ट बायोम को डिस्कस कर रहे हैं, इसके ये वेरियस टाइप्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं सब ट्रॉपिकल डेसिडुअस बायोम को। तो हमें समझ आ गया कि डेसिडुअस क्या होता है, सब ट्रॉपिकल रीजन कौन सा होता है, जिसको हमने पिछले वीडियो में देखा था। जनरली हम क्विकली यहाँ देख लेते हैं सब ट्रॉपिकल रीजन कौन सा होता है। देखिए इक्वेटर है 0 डिग्री, ठीक है। यहाँ से हम नॉर्थ या साउथ में जाते हैं तो यहाँ पर जो शुरू के 23 डिग्री या 23.5 डिग्री नॉर्थ या साउथ में होता है वो होता है ट्रॉपिकल एरिया। इसके जस्ट ऊपर का जो एरिया होता है यानी कि अराउंड 25 to 40 डिग्री नॉर्थ या साउथ लैटिट्यूड वाला एरिया है, दैट इज सब ट्रॉपिकल एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होती हैं, वार्म समर्स होती हैं विद सम रेनफॉल। देखिए अपना जो कंट्री है इंडिया है वो ट्रॉपिकल कंट्री है। हमारे यहाँ समर्स के तुरंत बाद में रेनफॉल होता है। तो यहाँ भी देखिए वार्म समर्स हैं विद सम रेनफॉल, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तो आएंगे, ठीक है। कूल विंटर्स विद नो रेनफॉल। लेकिन यहाँ पर समर्स में वार्मनेस एंड टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है और विंटर्स भी थोड़ी सी ज़्यादा ठंडी होती है। सो यहाँ भी सब ट्रॉपिकल डेसिडुअस बायोम्स में भी क्लाइमेट की अगर बात करें तो इन जनरल काफ़ी प्लेजेंट रहता है, वार्म रहता है लेकिन बहुत गर्म नहीं रहता है, प्लेजेंट है। यहाँ पे फॉरेस्ट किस तरह के मिलते हैं, दो तरह के इस यहाँ पे मिल जाते हैं ट्रीज़ हैं। डेसिडुअस ट्रीज में होते हैं या कॉर्निफोर, यानी हाईलैंड लेटीट्यूड या एल्टीट्यूड ऊंचाई पर अगर जाते हैं तो वहाँ पे कॉर्निफर्स मिल जाते हैं सॉफ्टवुड, और जहाँ पे लो लैंड्स हैं वहाँ पे डेसिडुअस यानी हार्डवुड ट्रीज मिलते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं वो डिटेल में हम देख लेंगे। यहाँ पे हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो टेम्परेचर ऑब्वियसली थोड़ा सा ज़्यादा होगा टेम्परेट रीजन से। तो यहाँ पे जो मीन मंथली टेम्परेचर की रेंजेस हैं विच इज़ 4 डिग्री सेंटीग्रेड टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि मीन मंथली टेम्परेचर टेम्परेट में कितना था, इट वाज अराउंड 10 डिग्री, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा सा मॉडरेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आसपास में ओशन प्रेजेंट होता है, वहाँ पे लैंड सी ब्रीज हो गया या फिर प्रेसिपिटेशन की वजह से यहाँ पर टेम्परेचर की कंडीशंस मॉडरेट रहती हैं। प्रेसिपिटेशन यानी रेनफॉल भी थ्रू आउट द ईयर होता है, ठीक है, और एडिक्वेट होता है, जिसकी रेंज है अराउंड 60 सेंटीमीटर टू 180 सेंटीमीटर्स। क्विकली हम मैप में देख लेते हैं कि इस तरह के सब ट्रॉपिकल बायोम्स कहाँ डेसिडुअस फॉरेस्ट कहाँ पे मिलते हैं, ये इकोसिस्टम मिलते हैं। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि अगर हम नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में देखते हैं तो यहाँ पे इनको गल्फ टाइप कहा जाता है। अगर साउथ अमेरिका के ईस्टर्न साइड में देखते हैं या फिर अफ्रीका में या ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं तो इनको नटाल टाइप कहा जाता है, और चाइना साइड में इनको चाइना टाइप भी कहा जाता है। मैप में क्विकली आप देख सकते हैं कि इन फॉरेस्ट की बायोम्स की लोकेशन क्या है। फ्लोरा और फौना के बारे में बात कर लेते हैं। फ्लोरा देखिए लग्जूरियंट वेजिटेशन होता है। लग्जूरियंट वेजिटेशन क्यों होता है? क्योंकि जो रेनफॉल है वो एडिक्वेट होती है और डिस्ट्रीब्यूट होती है प्रॉपरली, ठीक है, और एनफ होती है। लो लैंड्स पे जैसे हमने बात की थी डेसिडुअस ट्रीज, एवरग्रीन ब्रॉड लीव्ड फॉरेस्ट मिलते हैं, हार्डवुड ट्रीज मिलते हैं। लेकिन हाई लैंड्स पे यानी कि एल्टीट्यूड जहाँ पर ज़्यादा होता है वहाँ पे कॉनिफर ट्रीज भी पाए जाते हैं। फौना की बात करें तो यहाँ पे जो एनिमल स्पीसीज हैं वो हैं बियर, वीवर्स, फॉक्सेस, डियर, रैट्स, स्नैक्स, बाल्ड ईगल। तो इस तरह के एनिमल स्पीसीज यहाँ पे मिलते हैं। कैफे आईएएस की क्विक रिवीजन सीरीज है, आपको कुछ ही देर में एक आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से बायोम होते हैं। तो आगे हम और भी डिस्कस करने वाले हैं। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग दिस स्पेस। थैंक यू सो मच।